उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी पर हम बाद में बात करेंगे, इनके नरेंद्र और सरेंडर वाले बयान पर। पहले हम ट्रंप और अमेरिका की बात करेंगे, ताकि आपको राहुल गांधी और कांग्रेस इनकी जो असलियत है वह आप जान पाए। अमेरिका में कितने ही राष्ट्रपति हुए और आगे होंगे, पर उनकी नीति कभी नहीं बदली। जो बाइडेन के बाद जब ट्रंप आए तो सभी को लगा कि शायद अब अमेरिका की नीति में बदलाव होगा, पर कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की नीति क्या है? हर हाल में अमेरिका को बड़ा बनाए रखना। अब यह नीति गलत नहीं है, हर राष्ट्र करता है, पर बड़ा बनाए रखने का जो इनका तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। इनकी नीति में खुद को बड़ा बनाए रखने के लिए बाकी देशों को छोटा बनाते हैं। अब ये बाकी देशों को छोटा कैसे बनाते हैं? ये बाकी देशों में अपने चमचे स्थापित करते हैं और अपने उन्हीं चमचों से देश में क्रांति के नाम पर उथल पुथल मचवाते हैं, ताकि देश में अशांति बने। और जब अशांति बन जाती है तब अमेरिका शांति लाने के नाम पर खुद को खड़ा करके चौधरी घोषित कर देता है। उदाहरण के तौर पर, चाहे इराक हो, ईरान हो, इन दोनों में झगड़ा करवाना हो, सद्दाम हुसैन को इराक में खड़ा करना हो, या लीबिया में कर्नल गद्दाफी को खड़ा करना हो, या पाकिस्तान में लादेन, अमेरिका ने इन्हीं को पैदा किया और अमेरिका ने इनको खत्म किया। सिर्फ खत्म भर नहीं किया, बल्कि अपनी सेना को इराक, ईरान, लीबिया और पाकिस्तान जैसे देशों में शांति स्थापित करने के नाम पर रख दिया और अपनी दादागिरी भी करनी शुरू कर दी। बस यही तरीका हमेशा से इनका रहा है। अमेरिका खुद को बड़ा करने का यही तरीका हमेशा अपनाता रहा और भारत में भी अपनाता रहा है। कश्मीर में शांति लाने के नाम पर यह हमेशा अमेरिका करता रहा। अब जब सत्ता में कांग्रेस रही तब तक अमेरिका की मलाई थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जब कश्मीर से धारा 370 हट गई तो मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रतिनिधि को टाटा बाय बाय करके भगा दिया। लेकिन कांग्रेस की गुलामी की आदत नहीं गई। लेकिन कहानी भी खत्म नहीं होती। अब आते हैं असली कहानी पर। अमेरिका ने एक जमाने में सोवियत रूस के दक्षिण भाग को अपने परमाणु टारगेट पर रखने हेतु पाकिस्तान में अपने बेस और परमाणु साइट्स चिन्हित किए। इन साइट्स को अपने कंट्रोल में लिया और संबंधित एयरबेस पर अपने उपस्थिति बनाई। इन स्थानों पर पाक फौजियों को चौकीदार भी बना दिया। अब चूंकि माल तो था अमेरिका का, लेकिन पाक जो है उस अमेरिकी परमाणु बम की धमकी भारत को देने लगा। और इसके पीछे की सोच यह थी कि मालिकों के पास मौजूद जो परमाणु बम है उसका हम हवा दिखा करके भारत को ब्लैकमेल करेंगे। तब अमेरिका दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि पाकिस्तान में जो परमाणु सेंटर है उसका अपने खुद के द्वारा संचालित है, क्योंकि इससे दुनिया में उसकी भद्द पिटती और स्वयं अमेरिका के भीतर ही उसकी आलोचना होती इस कदम। अब अमेरिका सच तो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। यह जानकर कि पाकिस्तान ने अपने देश में इसे रखे, तब पाकिस्तान ने अमेरिकी परमाणु बम की मशहूरी जो करी वह इस्लामी परमाणु बम के रूप में करने शुरू कर दी। यह सुनकर के परमाणु वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए कि भाई ये कौन सा कैटेगरी का बम आ गया जो इस्लामी परमाणु बम बन गया। इस्लामी परमाणु बम प्रचार करके पाकिस्तान ने तेल उत्पादक मुस्लिम देशों से चंदा जुटाने की स्कीम लड़ाई। मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों में प्रचार करवाएगा कि देखो जी, मुस्लिम जगत में हम इकलौते मुस्लिम देश हैं जिसके पास परमाणु बम है। पैसे वाले मुस्लिम मुल्कों को भी लगा कि भाई कभी अगर जरूरत पड़ी तो पाक का ये जो इस्लामी बम है हमारी मदद करेगा। सो तेल उत्पादक देशों ने थोड़ी सी रेपुटेशन पाकिस्तान की बन गई। अन्यथा पाकिस्तान को तो कोई असली मुस्लिम भी नहीं समझते। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी फटे हाल भिखारी ने अमीर की शादी में जाने के लिए जुगाड़ बिठा लिया हो, मतलब वेडिंग कार्ड जुटा लिया। अब कई साल लग गए, सऊदी अरब ये जान गया कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, क्योंकि यदि होता तो सबसे पहले वह सऊदी अरब को ही परमाणु बम की जो तकनीक है उसे दे, क्योंकि सऊदी अरब के टुकड़ों पर ही पाकिस्तान पलता है। अंत में सऊदी अरब ने चीन से नजदीकी बढ़ाने शुरू कर दी। सऊदी अरब चीन से परमाणु तकनीक हासिल करने का इच्छुक है। इसी बीच पाकिस्तान की एक और करतूत सामने आई। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब भी किसी मुस्लिम देश में जाता
तो वहाँ उनके राष्ट्र अध्यक्षों को बंद कमरे में जाकर कह के आता, जनाब फिक्र न करो, हमारे पास परमाणु बम आपके दुश्मनों पर गिरेंगे जब भी जरूरत आई आपको। बस इसी प्रकार का ठगी ठोरी करके पाक के जो आर्मी जनरल हैं चंदा जुटाया थे और उनके विदेशी दौरे सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो करतूत बाहर आई और शर्मिंदगी का माहौल बना, वह बहुत तकलीफदायक होगा पाकिस्तान। पिछले दिनों पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरान गए, वहाँ पर आयतुल्ला खामनई से मिले और उनको आश्वासन दे के आए कि हमारे परमाणु बम इजराइल पर गिरेंगे जब भी आपकी फैसलाकुन जंग हो। अब पतन की ओर जा रही ईरानी सरकार जिस समय हर बड़ी धमकियों का प्रयोग कर रही थी, तो उसने अपने बचाव में यह कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान परमाणु बम हमको देगा और हम इजराइल पर गिरा देंगे। बस फिर क्या था, ईरान के इस बयान पर हलचल मच गई और निशाने पर आ गए पाकिस्तान। इजराइल की धमकी के बाद अमेरिका के मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी आर्मी जो चीफ हैं असीम मुनीर को कड़ी फटकार लगा। अमेरिका से आए सख्त संदेश के बाद शहबाज शरीफ की टाँकें कांपने लगी और संसद में उनकी सरकार ने ईरान के इस बयान का खंडन कर दिया और माफी मांगने वाले अंदाज में दुनिया को मैसेज दिया कि हमारे देश में मौजूद कोई भी परमाणु बम कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने वाला, ना ही इजराइल। और अमेरिका को खुश करने के लिए आनन फानन में पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसने ईरान से लगने वाली अपनी सीमा को भी बंद करने की घोषणा की। तो यह है पूरी कहानी। तो राहुल गांधी एंड कांग्रेस टीम सिर्फ और सिर्फ अपने मालिकों की वफादारी कर रही है। अब पाकिस्तान, कांग्रेस और चीन के क्या संबंध है शायद इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मालिक को खुश करने के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि यह सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कुछ भी नहीं छुपता, आप कितना भी प्रयास करें। जय श्री राम।